हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वह डेडिकेटेड है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। सम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहते किसको हैं। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहते किसको हैं, तो हम एक बार इसको डिफाइन कर दें। हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? एनी टू statements are said to be equivalent, are said to be equivalent if they have same truth value. They have same truth value। ठीक है, कोई भी दो स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू सेम हो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट का नाम आप सुने हुए हैं पहले। जैसे हम लोग जो कोर्सेज करते हैं वहां इक्विवेलेंट वर्ड चर्चा में आता है, जैसे मैट्रिकुलेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक तो हो गया मैट्रिकुलेशन जो हम बोर्ड की परीक्षा देते हैं, और दूसरा उसी के इक्विवेलेंट होता है, जैसे मध्यमा से हम पास हो गए 10th, तो वह क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू मैट्रिक हो जाता है। इसी तरीके से और भी कोर्सेज हैं, जैसे एक कोर्स होता है एमएड। ठीक है, और उसी का इक्विवेलेंट कोर्स माना जाता है एमए इन एजुकेशन को। तो आप देखते होंगे कि जब कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है उसमें लिखा हुआ रहता है जैसे ग्रेजुएशन एंड इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो वह भी उस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है, और जो उसके इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा है वह भी उस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब यह है कि दोनों कोर्सेज का जो पर्पस है वह सेम है। तो यहां भी वही बात है कि कोई भी दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट कहा जाता है अगर दोनों स्टेटमेंट्स सेम ट्रूथ वैल्यू देता हो। ठीक है, तो जैसे यहां पर हम देखते हैं कि यहां शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहा, पहला जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। ठीक है, जब दो स्टेटमेंट लॉजिकली सेम ट्रूथ वैल्यू देते हैं तो उनको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहते हैं, और उसके लिए यह नोटेशन हम यूज करते हैं। यह नोटेशन किसका है? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है? तो इसके लिए हमने पीछे भी एक लेक्चर में चर्चा की थी ट्रूथ टेबल की, कि हम दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू सेम देखने को हमको मिलेगा तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। तो पहला तो कहा कि P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। दूसरा कह रहा है कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। P if and only if Q जो स्टेटमेंट है यह लॉजिकली इक्विवेलेंट है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P के। ठीक है, इसको पीछे भी हम डिस्कस किए थे लेक्चर में, जहां हमने P if and only if Q का ट्रूथ वैल्यू आपको इसी के हेल्प से समझाया था। और साथ ही यह जो स्टेटमेंट है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P, यह भी P if and only if के इक्विवेलेंट है। मीन्स हम कह सकते हैं कि P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P and it is equivalent to negation P और Q and negation Q और P। साथ ही एक और यहां है नेगेशन ऑफ नेगेशन P,
इज इक्विवेलेंट टू पी, मतलब किसी स्टेटमेंट का अगर 2 बार नेगेशन ले लिया जाए तो वह उसी स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। यहां तो लिखा हुआ है लेकिन हम इसको चेक कर ले कि यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। और अगर मान लीजिए कि यह प्रूफ हो गया कि यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बदले यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं या इसके बदले यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हम लोग एक बार यहां लिख लेते हैं कि पहला क्या हमको कहा है, तो हमें कहा है कि P इंप्लाइज Q जो स्टेटमेंट होता है यह इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q के। P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। तो एक बार इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम ट्रूथ टेबल बनाएं LHS और RHS दोनों का। अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम दिखेगा तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आइए हम लोग एक बार ट्रूथ टेबल इसका यहीं पर बना लेते हैं। अगर इसका ट्रूथ टेबल हम यहां बनाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या बनाना होगा, तो देखिए P Q, इसके बाद नेगेशन P की जरूरत है तो नेगेशन P बना लेते हैं। नेगेशन Q की जरूरत नहीं है इसलिए नेगेशन Q नहीं बनाते हैं। इसके बाद P Q नेगेशन P हो गया। इसके बाद P इंप्लाइज Q बनाइए, P इंप्लाइज Q और नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, ठीक है। अब P Q की क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहां लिख लेते हैं। तो P Q ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है और फॉल्स फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेगेशन P के ऊपर। तो नेगेशन क्या होता है, अपोजिट मीनिंग देता है। अगर P का मीनिंग ट्रू होगा तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो P को देखते जाइए, इसका उल्टा लिखते जाइए। तो P यहां ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स होगा, फिर नेगेशन P फॉल्स होगा, नेगेशन P यहां ट्रू हो जाएगा क्योंकि P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू होगा, और P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू होगा। अब आते हैं P इंप्लाइज Q पर, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने P इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू पढ़ा था कि P इंप्लाइज Q कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। तो हमने कहा था कि P इंप्लाइज Q एक ही केस में फॉल्स होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो P इंप्लाइज Q फॉल्स होता है, अदरवाइज यह क्या होता है, ट्रू होता है, अदरवाइज यह ट्रू होता है। इसके बाद यहां पर आते हैं नेगेशन P और Q। तो अब यहां हमको देखना है कि हमने P और Q का ट्रूथ टेबल देखा हुआ है, ठीक है। तो P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या कहता था कि P और Q तभी फॉल्स होता है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो, अदरवाइज यह ट्रू होता है। तो यहां पर जिसका और है वह देखना पड़ेगा। तो यहां किसका किसका और है, तो नेगेशन P एक स्टेटमेंट है और Q दूसरा स्टेटमेंट है। ये मींस यहां डिसजंक्शन है नेगेशन P और Q का। तो हमको देखना पड़ेगा कि नेगेशन P और Q यह दोनों स्टेटमेंट एक साथ जहां फॉल्स होगा वहां इसका डिसजंक्शन फॉल्स होगा, अदरवाइज यह ट्रू होगा। तो यहां देख रहे हैं नेगेशन P फॉल्स है, ठीक है, लेकिन Q ट्रू है तो यह ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डिसजंक्शन कब फॉल्स होगा, जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यह ट्रू हो जाएगा। यहां दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो रहा है, नेगेशन P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, इसलिए नेगेशन P और Q फॉल्स हो जाएगा। और यहां देखते हैं नेगेशन P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, इसलिए यह ट्रू हो जाएगा। और यहां नेगेशन P ट्रू है, Q फॉल्स है, इसलिए नेगेशन P और Q ट्रू हो जाएगा। तो आपको जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उसका बेसिक ट्रूथ वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कंजंक्शन कब ट्रू होता है, डिसजंक्शन कब ट्रू होता है, इंप्लीकेशन कब ट्रू होता है और बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है। तो हम बाकी के स्टेटमेंट्स को ट्रूथ टेबल से लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक कर पाएंगे।
तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि P इंप्लाइज Q का ट्रुथ वैल्यू यह है, ठीक है। P इंप्लाइज Q का ट्रुथ वैल्यू है TFTT और नेगेशन P और Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो यह भी है TFTT। तो दोनों का ट्रुथ वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मींस हम कह सकते हैं कि यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से अगर ट्रुथ टेबल में दो स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू सेम आ जाता है तो हम दोनों स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। तो P इंप्लाइज Q क्या हो गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। तो अब इसका हम करेंगे क्या, तो करेंगे यह कि P इंप्लाइज Q के बदले यह लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और इसके बदले यह लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि क्या है। तो दूसरा कह रहा है कि P इंप्लाइज P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q and Q implies P, and it is also equivalent to negation P or Q and negation Q or P। तो पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि यह दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P or not। ठीक है, उसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। हम क्या करते हैं, P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P। इस दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं और फिर अगर हमको यह तीनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो पहले इसको इसके इक्विवेलेंट प्रूफ अगर हो जाएगा, ठीक है, और यह इसके इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएगा तो हम तीनों को इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो एक टेबल में भी हम बना सकते थे, लेकिन हम पार्ट वाइज बनाएंगे तो सुविधा होगी। पहले एक बार इसको इसके इक्विवेलेंट करेंगे और फिर इसको इसके इक्विवेलेंट करेंगे। दोनों अगर इसके इक्विवेलेंट हो गया तो ऑलरेडी यह और यह आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं कि P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P or not। तो इसके लिए भी हमको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो ट्रुथ टेबल बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमको बनाना पड़ेगा, तो सिंपल स्टेटमेंट्स P और Q तो देना ही पड़ेगा। P Q, इसके बाद P implies Q, Q implies P, Q implies P, उसके बाद P if and only if Q, P if and only if Q, और लास्ट में बना लेते हैं P implies Q and Q implies P, P implies Q and Q implies P। अब P और Q का ट्रुथ वैल्यू तो आपको पता है, TT, TF, FT and FF, FF ये हो गया। अब P और Q लिख लिए तो P इंप्लाइज Q का लिखिए। तो P इंप्लाइज Q कब ट्रू होता है, तो जब P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होता है, तो जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तब यह फॉल्स होता है। बाकी केस में यह क्या होता है, ट्रू होता है। अब यहां Q इंप्लाइज P है तो Q इंप्लाइज P कब फॉल्स होगा, तो Q ट्रू हो और P फॉल्स हो। तो Q ट्रू हो और P फॉल्स हो, तो देखिए यहां पर Q ट्रू है और P फॉल्स है, इसलिए Q इंप्लाइज P यहां फॉल्स होगा, बाकी जगहों पर यह क्या होगा, ट्रू होगा। अब P if and only if Q का लिख लीजिए। तो P if and only if Q के लिए हमने कहा था कि P और Q दोनों ट्रू हो
तब भी P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू होता है, और P Q दोनों फॉल्स हो, P Q दोनों फॉल्स हो तब भी P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू होता है, अदरवाइज यह क्या होता है, फॉल्स होता है। तो P इफ एंड ओनली इफ Q का ट्रूथ वैल्यू यह हो गया। अब आते हैं P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर कंजंक्शन है किसका किसका, तो एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q और दूसरा स्टेटमेंट है Q इंप्लाइज P। तो उसका ट्रूथ टेबल हमने यहां बना रखा है, P इंप्लाइज Q का यहां है, Q इंप्लाइज P का यहां है। अब यहां पर क्या है कि इस दोनों स्टेटमेंट का एंड है, कंजंक्शन है। तो दो स्टेटमेंट का एंड कब ट्रू होता है, तो जब दोनों एक साथ ट्रू हो, अदरवाइज यह फॉल्स होता है। तो यहां पर तो यह ट्रू होगा, यहां पर तो यह ट्रू होगा क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू है, P इंप्लाइज Q भी ट्रू है, Q इंप्लाइज P भी ट्रू है, तो दोनों का एंड ट्रू हो गया। लेकिन यहां पर एक फॉल्स एक ट्रू है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। यहां भी एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर फिर से दोनों क्या हो गया, P इंप्लाइज Q भी ट्रू है, Q इंप्लाइज P भी ट्रू है, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि P इफ एंड ओनली इफ Q का ट्रूथ वैल्यू और P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P का ट्रूथ वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। आ रही है बात समझ में। अब एक और इक्विवेलेंसी सा दिया हुआ था, ठीक है। क्या दिया हुआ था कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P, ठीक है। तो एक तो हम ट्रूथ टेबल से इसी के बगल में अगर इसका भी ट्रूथ टेबल बना देते तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी सेम आ जाता, लेकिन इसको हम आपको लॉजिकली ही प्रूफ करके दिखाते हैं कि P इफ एंड ओनली इफ Q इसके इक्विवेलेंट किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, हमको क्या दिखाना है, तो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। इसको अभी अभी हमने लॉजिकली प्रूफ किया है कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। अब यहां देख लीजिए कि P इंप्लाइज Q को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। तो यहां इस ब्रैकेट के अंदर जो P इंप्लाइज Q है इसके बदले हम लिख सकते हैं नेगेशन P और Q, यह एंड अपनी जगह एज इट इज रहेगा। और Q इंप्लाइज P के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर P इंप्लाइज Q के बदले नेगेशन P, P इंप्लाइज Q, पहला स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, तो P इंप्लाइज Q जब लिखते हैं तो नेगेशन किसके ऊपर लगता है, पहले वाले के ऊपर, बीच में डिसजंक्शन और फिर आता है दूसरा स्टेटमेंट। तो उसी तरह से अगर यहां Q इंप्लाइज P है तो नेगेशन किसके ऊपर लगेगा, Q के ऊपर। तो नेगेशन Q, बीच में आएगा डिसजंक्शन और बाद में आएगा दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो यह आ गया नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। तो बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ गया कि P इफ एंड ओनली इफ Q को इसके इक्विवेलेंट तो हमने यहां ट्रुथ टेबल से कर लिया, ठीक है। और फिर ऊपर वाले स्टेटमेंट का यूज करके इसको हमने इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखा दिया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट ट्रुथ टेबल से करना चाहते हैं, तो आप P इफ एंड ओनली इफ Q को इसके इक्विवेलेंट ट्रुथ टेबल से भी दिखा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिखा सकते हैं, ट्रुथ टेबल से भी। लेकिन यह काम आसान हो जाता है जब हम यह चीज सीख लेते हैं कि P इंप्लाइज Q को हम क्या लिख सकते हैं, तो फिर फर्दर इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बार दिखाएंगे कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, ठीक है। क्या हम करना चाह रहे हैं, तो P इफ एंड ओनली इफ Q को इक्विवेलेंट दिखाना चाह रहे हैं किसके, तो नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P के, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बना लीजिए जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ट्रुथ टेबल में
सबसे पहले तो स्टेटमेंट पी क्यू, ठीक है, नेगेशन पी भी चाहिए। अब की बात नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, उसके बाद नेगेशन पी और क्यू, फिर नेगेशन क्यू और पी, और फिर पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू बगल बगल में रहेगा दोनों, तो देखने में सुविधा होगी। और इसके बगल में आप बना लीजिए पी एंड नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। अब इसका ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रू ट्रू, पी क्यू का तो यही पॉसिबिलिटी है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। यह 4 पॉसिबिलिटी है, चारों पॉसिबिलिटी यहां लिख दीजिए। अब एक एक करके देखते जाते हैं। पी ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन में उल्टा लिखना है। नेगेशन क्यू है तो क्यू का देखकर लिखिए, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। नेगेशन क्यू क्यू फॉल्स है तो नेगेशन क्यू ट्रू होगा। अब कंजंक्शन और अब डिसजंक्शन है किसका किसका, तो नेगेशन पी का और क्यू का। तो हम नेगेशन पी को देखेंगे और क्यू को देखेंगे। डिसजंक्शन क्या कहता है कि दो कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ जहां फॉल्स होगा वहां डिसजंक्शन फॉल्स होता है। तो इस दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल ध्यान से देखिए कि दोनों एक साथ फॉल्स कहां हो रहा है। तो यहां पर दोनों एक साथ फॉल्स है क्या, नेगेशन पी क्यू दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है तो यहां ये ट्रू होगा। यहां दोनों एक साथ फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यहां दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू होगा, और यहां भी यह क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि डिसजंक्शन वही फॉल्स होता है जहां कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो। तो यहां डिसजंक्शन है नेगेशन पी का और क्यू का, तो नेगेशन पी क्यू का देखेंगे तो दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट यहां फॉल्स है इसलिए फॉल्स होगा, बाकी जगहों पर ट्रू होगा। इसी तरीके से नेगेशन क्यू और पी देखिए, अब यहां थोड़ा दूर हो गया, नेगेशन क्यू को और पी को देखना है। डिसजंक्शन इस दोनों का भी है तो वही फॉल्स होगा जहां दोनों एक साथ फॉल्स हो रहा हो। तो यहां पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। यहां देख लीजिए दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू होगा। यहां दोनों एक साथ फॉल्स है इसलिए फॉल्स होगा, और फिर यहां दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है इसलिए यहां ट्रू होगा। अब पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का तो आपको याद है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू ट्रू होता है दोनों के ट्रू होने पर और ट्रू होता है दोनों के फॉल्स होने पर भी। बाकी दो केस में यह क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का आपको याद है। अब आपको देखना है कंजंक्शन किस दो स्टेटमेंट का, तो नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन क्यू और पी, मतलब इस दोनों स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, एंड। तो दो स्टेटमेंट का एंड कहां ट्रू होता है, जब दोनों एक साथ ट्रू हो, अदरवाइज वह फॉल्स हो जाता है। तो यहां दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा, यहां दोनों एक साथ ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा, यहां भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा, और यहां दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा। अब यहां देख लीजिए पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का ट्रुथ वैल्यू और नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी का ट्रुथ वैल्यू सेम आ रहा है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, तो P इफ एंड ओनली इफ क्यू इसके इक्विवेलेंट भी हो गया। तो अब आप फाइनली कह सकते हैं पिछले डिस्कशन से कि P इफ एंड ओनली इफ क्यू इज इक्विवेलेंट टू, पहले तो P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P एंड इट इज इक्विवेलेंट टू
नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। तो दो स्टेटमेंट हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट है ऐसा प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है, यह प्रूफ हो गया हमारा और यह प्रूफ हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P कैसे होगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन P, तीसरा हमारा है नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, किसी स्टेटमेंट का दो बार नेगेशन लेते हैं तो उसी के बराबर आ जाता है। कंप्लीमेंट में भी ऐसा होता था, किसी भी सेट का दो बार कंप्लीमेंट लेते थे तो उसी सेट के बराबर आ जाता था। तो यहां देख लेते हैं, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। स्टेटमेंट P, ठीक है, नेगेशन P और फिर से एक बार और नेगेशन ऑफ नेगेशन P। बस इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। देखिए P का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो P अगर कोई स्टेटमेंट है सिंपल, तो P का वैल्यू या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है, P का वैल्यू या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो P जब ट्रू होगा तो नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स होगा, और P फॉल्स होगा तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहां पर क्या है, यह हो गया नेगेशन P का ट्रूथ वैल्यू FT। अब फिर से, अब इसका फिर से नेगेशन लिया गया है, मतलब इसके ऊपर फिर से इसको नेगेट करना है। तो इसको अगर नेगेट करना है तो इसका ट्रूथ वैल्यू जहां फॉल्स होगा, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और जहां यह ट्रू होगा वहां यह फॉल्स हो जाएगा। तो यहां P का ट्रूथ वैल्यू देखिए TF, और नेगेशन ऑफ नेगेशन P का ट्रूथ वैल्यू देखिए यह भी TF। तो क्या आ गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इक्विवेलेंट आ गया P के। तो कहीं भी अगर किसी स्टेटमेंट के ऊपर दो बार नेगेशन होगा तो सीधे हम वह स्टेटमेंट लिख देंगे। चलिए, तो यह था हमारा सम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग को देखना है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, एंड, और, इफ देन, इफ एंड, ओनली इफ। ठीक है, तो हमको देखना है कि इन चारों स्टेटमेंट का नेगेशन हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। यह क्या है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो कह रहा है कि नेगेशन ऑफ P एंड Q जो है, इसको, यह इक्विवेलेंट है नेगेशन P और नेगेशन Q के। नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q। मींस P एंड Q के नेगेशन के बदले आप यह लिखेंगे तो चलेगा। तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हम लोग को तो वेरीफाई करना है बस कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए P Q नेगेशन P भी चाहिए आपको, नेगेशन Q, इसके बाद P एंड Q पहले लिख लीजिए, P एंड Q, उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, और इसके बाद नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P और नेगेशन Q। हमको देखना है कि यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, आ गया। P, नेगेशन P का लिख रहे हैं तो P ट्रू है तो नेगेशन P
फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। क्यू का देखकर नेगेशन क्यू लिखिए, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू है। P एंड Q, ठीक है, तो P एंड Q कहां ट्रू होगा? जब दोनों एक साथ ट्रू हो, अदरवाइज यह क्या होता है? फॉल्स होता है। अब यहां P एंड Q का नेगेशन है, तो P एंड Q जहां ट्रू होगा इसका नेगेशन फॉल्स होगा, और जहां यह फॉल्स होगा वहां यह ट्रू होगा, ठीक है। अब डिसजंक्शन है, नेगेशन P नेगेशन Q का, तो डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है? तो जब दोनों एक साथ फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू होता है। तो दोनों एक साथ फॉल्स है, इसलिए यहां यह फॉल्स होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है, तो ट्रू होगा। यहां भी यह ट्रू होगा और यहां भी यह ट्रू होगा। तो देख लीजिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q को आप क्या लिख सकते हैं? नेगेशन P और नेगेशन Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q। यह दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसके बदले हम यह लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यह जो है इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। जब हम आपको बताएंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, तो वहां यही बताएंगे कि नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है? नेगेशन P और नेगेशन Q होता है। यह डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। नेगेशन क्या करता है? दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन तो करता ही है, एंड को भी बदल देता है और में, ठीक है। सेट थ्योरी अगर आपको याद होगा तो सेट थ्योरी में क्या होता था? कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। मतलब दोनों सेट का कंप्लीमेंट तो होता ही था, यूनियन को भी इंटरसेक्शन में बदल देता था। तो वही यहां हो रहा है कि P एंड Q का अगर नेगेशन लेंगे तो P Q का नेगेशन तो यह करेगा ही, साथ ही यहां कंजंक्शन को बदल देता है डिसजंक्शन में, ठीक है। तो नेगेशन में भी आप याद रखेंगे कि किसका नेगेशन हम क्या लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो यह बिल्कुल उसी तरीके से है, जल्दी से देख लेते हैं। P Q नेगेशन P नेगेशन Q P और Q नेगेशन ऑफ P और Q नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो P Q का ट्रूथ वैल्यू आपको पता ही है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फटाफट लिखते जाइए। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहां डिसजंक्शन है P Q का, तो डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है? तो जब दोनों एक साथ फॉल्स हो, अदरवाइज यह क्या होता है? ट्रू होता है। अब P और Q का नेगेशन है, तो जहां यह ट्रू होगा वहां यह फॉल्स होगा, और जहां फॉल्स होगा वहां यह ट्रू हो जाएगा। अब यहां कंजंक्शन है, नेगेशन P नेगेशन Q का, तो कंजंक्शन तब ट्रू होता है जब दोनों एक साथ ट्रू हो। तो यहां दोनों एक साथ फॉल्स है, इसलिए फॉल्स आएगा। यहां भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं है, तो फॉल्स आएगा। यहां भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं है, तो फॉल्स आएगा। लेकिन यहां दोनों एक साथ ट्रू है, तो ट्रू आएगा। देख लीजिए, इसका भी ट्रूथ वैल्यू एफ 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 टी, इसका भी एफ 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 टी, तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। मींस इसके बदले आप यह लिख सकते हैं, इसके बदले यह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो इसको ट्रूथ टेबल से तो हम लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखा ही सकते हैं,
ठीक है। लेकिन पहले इसको हम बिना ट्रुथ टेबल के आपको दिखाते हैं कि यह इसके इक्विवेलेंट किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया क्वेश्चन में कि प्रूफ दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो एक तो तरीका है ट्रुथ टेबल का, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तो पीछे जो अभी आप पढ़े हैं उसके हेल्प से भी इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हमको दिया है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ठीक है। यह इक्विवेलेंट होगा किसके, यह नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो अभी हमने पढ़ा है कि P इंप्लाइज Q को हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ई नेगेशन तो एज इट इज यहां लिख दिए, P इंप्लाइज Q को लिख रहे हैं, तो P इंप्लाइज Q को हम लिख सकते हैं नेगेशन P और Q, ठीक है। नेगेशन P और Q। पीछे आप देख लीजिए, P इंप्लाइज Q को हम क्या लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, तो P इंप्लाइज Q को हम लिख सकते हैं नेगेशन P और Q, ठीक है। अब अभी जो जस्ट पीछे स्टेटमेंट पढ़े वहां चलते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। दो स्टेटमेंट के डिसजंक्शन का जब हम नेगेशन लेते हैं तो दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन होता है और बदल जाता है एंड में। तो अब यहां हम यही कर सकते हैं क्या, यहां अगर नेगेशन ऑफ एक स्टेटमेंट यह है, दूसरा स्टेटमेंट यह है, बीच में डिसजंक्शन है, तो दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट का हम नेगेशन ले सकते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन P मतलब इसका नेगेशन और बदलेगा एंड में, और इसका नेगेशन, ठीक है। अब अभी देखे हैं हम लोग इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कि किसी स्टेटमेंट का दो बार नेगेशन लिया जाए तो वह क्या हो जाता है, उसी स्टेटमेंट के बराबर हो जाता है, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन P के बराबर हो जाएगा, और एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो क्या आ गया, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q, यही यहां लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। लेकिन आइए आपको पूरा विश्वास दिलाने के लिए हम ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम क्या क्या बनाएंगे, तो P बड़ा बन गया है, तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसी स्टेटमेंट को ट्रूथ टेबल से हम प्रूफ करना चाहते हैं तो ट्रूथ टेबल भी इसका यहां हम बना देते हैं। P Q P Q नेगेशन Q की जरूरत है, तो नेगेशन Q एक बना लीजिए। नेगेशन Q P इंप्लाइज Q, negation of P implies Q, negation of P implies Q, P and negation Q, P and negation Q। चलिए अब यहां से P Q का ट्रूथ वैल्यू T T F F T एंड थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए F F हो गया। नेगेशन Q है तो Q को देखकर नेगेशन Q लिखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। P इंप्लाइज Q, तो जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू, बाकी केस में फॉल्स। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। P एंड नेगेशन Q कंजंक्शन है किसका किसका, P का नेगेशन Q का, तो दोनों एक साथ जहां ट्रू होगा वहीं यह ट्रू होगा, मतलब यह कॉलम और यह कॉलम देखना है आपको, दोनों एक साथ ट्रू, तो यहां नहीं है तो फॉल्स होगा।
यहां दोनों एक साथ ट्रू है तो ट्रू होगा, फिर यहां दोनों एक साथ फॉल्स है इसलिए फॉल्स होगा, और यहां पर भी एक ट्रू एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स होगा। कंजंक्शन जहां भी होता है वहां दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ ट्रू होना चाहिए। तो फिर देख लीजिए इसका ट्रूथ वैल्यू, एफ टी 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 एफ सॉरी नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू, कहां गड़बड़ हो गया एक बार चेक करिए। पी इंप्लाइज क्यू ट्रू, पी इंप्लाइज, ओहो सॉरी सॉरी, कंजंक्शन में दोनों के ट्रू होने पर ट्रू होता है एक साथ। यहां तो इंप्लीकेशन है ना, इंप्लीकेशन है तो इंप्लीकेशन याद कीजिए, इंप्लीकेशन में क्या सिचुएशन था, इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q एक ही केस में फॉल्स होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तब यह फॉल्स होता है, बाकी केस में यह ट्रू होता है। ठीक है, P इंप्लाइज Q, पिछली बार हमने एंड का लिख दिया था, यहां इंप्लाइज है, ध्यान देना है। तो P इंप्लाइज Q क्या होगा, वहां फॉल्स होता है जब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, बाकी जगह वह ट्रू होता है। तो अब इसका नेगेशन है तो यहां फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, और यहां कंजंक्शन है P एंड नेगेशन Q का। तो अब कंजंक्शन ध्यान से देखिए, दोनों एक साथ जहां ट्रू होगा वहां ट्रू होगा, बाकी जगहों पर फॉल्स होगा। तो यहां दोनों P के साथ देखना है नेगेशन Q का, तो यहां एक ट्रू एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स होगा, यहां पर दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू होगा, यहां पर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और यहां एक ट्रू एक फॉल्स है तो यहां भी फॉल्स होगा। अब देखिए एफ टी एफ एफ, यहां भी एफ टी एफ एफ। तो ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ हो गया, इस तरीके से लॉजिकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, P इफ एंड ओनली इफ Q, negation of P if and only if Q is equivalent to P and negation Q or Q and negation P। तो चलिए इसको पहले हम लोग लॉजिकली प्रूफ करके देखते हैं बिना ट्रुथ टेबल के कि क्या यह स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर पीछे अभी आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपका यह प्रूफ हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, नेगेशन ऑफ P if and only if Q, negation of P if and only if Q। P if and only if Q। तो सबसे पहले इन नेगेशन को अभी एज इट इज छोड़िए, P if and only if Q को क्या लिख सकते हैं आप, तो P implies Q and Q implies P। ठीक है, P if and only if Q को अभी जस्ट पीछे हमने क्या किया है, P implies Q and Q implies P प्रूफ किया है। चाहिए तो ब्रैकेट भी लगा लीजिए। ठीक है, नेगेशन को भी एज इट इज रखिए। अब P implies Q को हम क्या लिख सकते हैं, तो P implies Q को हम नेगेशन P और Q लिख सकते हैं, एंड Q implies P को हम नेगेशन Q और P लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम नेगेशन ऑफ कंजंक्शन देखते हैं। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे हैं कि नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, एक बार फिर से देख लीजिए, नेगेशन ऑफ, यहां नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट का भी नेगेशन होगा, दूसरे स्टेटमेंट का भी नेगेशन होगा, एंड बदलेगा और में, एंड बदलेगा और में। तो यहां एक स्टेटमेंट यह भी आप मानिए, इस पूरे को एक स्टेटमेंट मानिए, इसको दूसरा स्टेटमेंट मानिए। तो नेगेशन जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये नेगेशन ऑफ पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q, और कंजंक्शन बदल जाएगा डिसजंक्शन में,
और दूसरे स्टेटमेंट का भी नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और P। ठीक है, अब इसके ऊपर भी नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो अब इसके ऊपर जब नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P और बदलेगा एंड में नेगेशन Q, और यहां पर भी नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और बदलेगा एंड में नेगेशन P। तो यह आ गया आपका नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाएगा। तो P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, यही यहां बता रहा है कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं लॉजिकली। लेकिन अगर आप ट्रूथ टेबल से करना चाहते हैं तो ट्रूथ टेबल से भी कर लीजिए एक बार। आइए एक बार ट्रूथ टेबल से भी देख लिया जाए। तो ट्रूथ टेबल इसका थोड़ा बड़ा बनेगा, तो हम ले लेते हैं पूरा स्पेस। ठीक है, P Q P Q, नेगेशन P भी इसमें चाहिए, तो नेगेशन P नेगेशन Q नेगेशन P नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। ठीक है, P एंड नेगेशन Q, Q एंड नेगेशन P, Q एंड नेगेशन P। अब P इफ एंड ओनली इफ Q पहले लिखिए, P इफ एंड ओनली इफ Q, उसके बाद नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, और सबसे लास्ट में यह पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए। तो यह पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। चलिए, तो P Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ध्यान से करना होगा, बड़ा टेबल है इसलिए कोई भी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ध्यान से। आइए, तो नेगेशन का पहले लिखते हैं, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहां पर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा लिखने का। P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, इस दोनों को देखना है। ठीक है, एंड है, अब हम बोलेंगे नहीं, आप समझते जाइए। तो यहां होगा यह फॉल्स, यहां पर होगा यह ट्रू, यहां पर होगा फॉल्स, और यहां भी होगा यह फॉल्स। Q एंड नेगेशन P, Q एंड नेगेशन P, तो ये तो बगल बगल में है, तो आप देख लीजिए एंड है, तो यहां यह आएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ट्रू, और यहां पर आ जाएगा क्या है हमारा Q एंड नेगेशन P है ना, Q एंड नेगेशन P, तो यहां पर भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब P इफ एंड ओनली इफ Q, तो P और Q पर डिपेंड करेगा, तो दोनों एक साथ ट्रू है तब यह ट्रू होगा, दोनों एक साथ फॉल्स है तब यह ट्रू होगा, बाकी दो केस में फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स।
अब यहां कंजंक्शन है इन दो स्टेटमेंट्स का, ध्यान से देख लीजिए। P एंड नेगेशन Q यहां लिखे हुए हैं, Q एंड नेगेशन P यहां लिखे हुए हैं, और दोनों का डिसजंक्शन है, कंजंक्शन नहीं, दोनों का डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट का तभी फॉल्स होता है जब दोनों एक साथ फॉल्स हो, बाकी वह ट्रू होता है। तो देखिए दोनों एक साथ यहां फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, फिर यहां दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा, यहां भी दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा, और यहां पर फिर से दोनों एक साथ फॉल्स है तो यह फॉल्स हो जाएगा। तो इस ट्रूथ वैल्यू को देख लीजिए, इस ट्रूथ वैल्यू को देख लीजिए, दोनों सेम आ रहा है, एफ टी टी एफ, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल से भी यह और यह स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें दो टर्म यहां हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कहता है टोटोलॉजी और दूसरा होता है कंट्राडिक्शन एंड फैलेसी, ठीक है। तो यह टोटोलॉजी क्या है? तो टोटोलॉजी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ऑलवेज ट्रू होता है। क्या कह रहा है कि ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, कंपाउंड स्टेटमेंट अगर ऑलवेज ट्रू आता है, पूरे कॉलम में टी 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 आता है, तो ऐसा स्टेटमेंट कहा जाता है टोटोलॉजी, ठीक है। ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट। कंपोनेंट स्टेटमेंट का जितना भी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू हो, सब के लिए अगर यह ट्रू आता है तो उसको कहते हैं टोटोलॉजी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, P और नेगेशन P इज ए टोटोलॉजी, ठीक है। तो क्यों P और नेगेशन P टोटोलॉजी है, तो हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाकर देखते हैं। तो एक स्टेटमेंट है P, ठीक है, यहां हो गया नेगेशन P, और इस दोनों का कह रहा है डिसजंक्शन, तो यहां P और नेगेशन P, ठीक है। P का ट्रूथ वैल्यू T हो सकता है, F हो सकता है, तो नेगेशन P F और T हो सकता है। अब यहां क्या है, डिसजंक्शन है दोनों स्टेटमेंट का। तो दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है, जब दोनों एक साथ फॉल्स हो। तो यहां पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू होगा, यहां भी दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि P और नेगेशन P जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका पूरा कॉलम ट्रूथ है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका पूरा कॉलम ट्रूथ आए टी 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 टी, तो उसको हम कहते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट कुछ भी हो, लेकिन यह हमेशा अगर ट्रू आता है तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर आगे भी चर्चा होगी। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट। और दूसरा है कंट्राडिक्शन और फैलेसी, ठीक है। यह ठीक टोटोलॉजी का उल्टा है, ठीक है। टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है, उसी तरह से फैलेसी जो है वो ऑलवेज फॉल्स होता है। कह रहा है कि ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी कंट्राडिक्शन और फैलेसी इफ इट इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है। कंपोनेंट स्टेटमेंट का कुछ भी ट्रूथ वैल्यू हो, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ऑलवेज फॉल्स आएगा। जैसे यहां कहा कि P एंड नेगेशन P इज ए फैलेसी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका पूरा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आता है। तो हम स्टेटमेंट लेते हैं P नेगेशन P, और यहां बना लेते हैं P एंड नेगेशन P। तो P का वैल्यू क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो नेगेशन P हो जाएगा फॉल्स, ट्रू। अब दोनों का कंजंक्शन है, तो दोनों का कंजंक्शन, दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन तभी ट्रू होता है जब दोनों एक साथ ट्रू हो। तो यहां भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स हो जाएगा, और यहां भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो यह जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड नेगेशन P, ठीक है, यह ऑलवेज फॉल्स है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम, ऐसे सभी स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फैलेसी कहते हैं, ठीक है। ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी कंट्राडिक्शन भी बोलते हैं इसको, या फिर फैलेसी बोलते हैं, इफ इट इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट।
तो आज स्टूडेंट्स इतना ही। आज के लेक्चर में आपने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को समझा, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट समझा, ठीक है, टोटोलॉजी एंड फैलेसी को समझा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।